हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट लेक्चर। आज का टॉपिक है दैट इज जीडीपी, जो कि एडवांस्ड बैंक मैनेजमेंट का मॉड्यूल ए का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 मार्क्स के सीआईबी में हर बार इस टॉपिक से पूछे ही जाते हैं और एक केस स्टडी रहती है। केस स्टडी को भी हम डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ी सी जनरल टर्म्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी की डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ अ टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द टेरिटोरियल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री यूजिंग डोमेस्टिक रिसोर्सेज ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम दैट इज यूजली ऑफ 1 ईयर। एक साल के अंदर अंदर टोटल मार्केट वैल्यू जितने भी प्रोड्यूस किए हैं किसी पर्टिकुलर कंट्री में, और वो भी यूजिंग ओनली डोमेस्टिक रिसोर्सेज, तो उनकी सबकी टोटल मार्केट वैल्यू जो होगी दैट वुड बी अवर जीडीपी। ये डेफिनेशन है जीडीपी की। ओके, तो जीडीपी को कैसे कैलकुलेट करते हैं? देयर आर 3 अप्रोचेज टू कैलकुलेट द जीडीपी। द फर्स्ट वन इज एक्सपेंडिचर अप्रोच, द सेकंड वन इज इनकम अप्रोच, द थर्ड वन इज आउटपुट अप्रोच। तो मोस्टली हमें जो क्वेश्चन रहेंगे या कोई भी केस स्टडी आएगी, तो केस स्टडी में कोई क्वेश्चन आएगा दैट वुड बी आस्क्ड फ्रॉम द एक्सपेंडिचर अप्रोच, क्योंकि मैकमिलन में भी कोई डिटेल में इनकम अप्रोच और आउटपुट अप्रोच को डिस्कस नहीं किया गया है, जस्ट डेफिनेशन है। सो लेट्स सी द एक्सपेंडिचर अप्रोच। एक्सपेंडिचर में अप्रोच के थ्रू जीडीपी कैसे कैलकुलेट होती है? दैट इज जीडीपी इज इक्वल टू कंजप्शन, दैट इज प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ये आपको एक तरीके से मगअप ही करनी पड़ेगी, और इसको डायरेक्ट याद रखने का तरीका वुड बी CIG एक्सपोर्ट प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। CIG XM, इंपोर्ट को हम M कर देते हैं। CIG XM आपने इस तरीके से याद रखना है, CIG XM। ओके, C से हमारा कंजप्शन हो गया, I से इन्वेस्टमेंट कितनी है, और G से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, X फॉर एक्सपोर्ट एंड M फॉर इंपोर्ट। ओके, तो दिस इज द मेथड, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन। दिस इज कैलकुलेटिंग द टोटल इनकम्स रिसीव्ड फ्रॉम बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रहते हैं उन सब के सम से हम जीडीपी कैलकुलेट कर लेते हैं। इसमें क्या रहेंगे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज द आउटपुट अप्रोच। दिस इज आल्सो कॉल्ड नेट प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड अप्रोच, और टोटल प्रोडक्शन, इस केस में टोटल प्रोडक्शन के अकॉर्डिंगली ही जीडीपी कैलकुलेट होती है। मोस्टली हमारा सीआईबी के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ओनली यू हैव टू मग दिस अप एक्सपेंडिचर अप्रोच। थोड़ी सी टर्म्स और देखते हैं। व्हाट इज़ रियल जीडीपी एंड व्हाट इज़ नॉमिनल जीडीपी? रियल जीडीपी जो है एक बेस ईयर के प्राइस पे हम कैलकुलेट करते हैं। सपोज दैट बेस ईयर इज 2011 एंड 12। उस बास्केट के अंदर 2011-12 के अंदर जितने भी फैक्टर रहते हैं उनकी एक्चुअल कॉस्ट क्या है उस टाइम पे 2011-12 में, और अभी चला है 2000 दैट इज 22 एंड 23। एट प्रेजेंट पे कितनी रहेगी सेम बास्केट की वैल्यू? बास्केट में जितनी भी क्वांटिटीज रहेंगी, जितने भी फैक्टर रखे होते हैं, उनको कंपेयर करेंगे। Let's see the definition. Real GDP is an inflation adjusted measure that reflects the value of all the goods and services produced by an economy in a given year, expressed in base year prices. Okay, this is a given year और base year prices के accordingly हम real GDP कैलकुलेट कर देते हैं। नेक्स्ट वन इज द नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी एट करंट प्राइसेस। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। Nominal GDP represents the total money value of final goods and services produced in a given year, where the values are expressed in terms of market prices of each year. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सिंपली इट इज़ द वैल्यू ऑफ टुडेज आउटपुट एट टुडेज प्राइस। आज की ही आउटपुट आज के प्राइस पे कैलकुलेट करेंगे। दैट इज जो 2022 एंड 23 का एक्चुअल प्राइस चला है, जितने भी बास्केट में फैक्टर्स हैं जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए, जितने भी फैक्टर्स रखे गए हैं बास्केट में, तो उन्हीं के ही एट प्रेजेंट के प्राइस पे ही जितनी जीडीपी आती है डेट वुड बी नॉमिनल। और अगर वो जीडीपी बेस ईयर के अकॉर्डिंग आती है, डेट इज बेस ईयर रखी गई है 2011-12, सपोज दैट, देन डेट वुड बी रियल जीडीपी। दीज वर द
important terms. So let's move on to the next one. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, मैंने एक इट्स जस्ट एन मेथडोलॉजी कि आपको याद हो जाए कि जीडीपी से जीएनपी कैसे कैलकुलेट होगी, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे कैसे जाना है, और नेशनल से डोमेस्टिक पे कैसे जाना है, कौन सा फैक्टर ऐड करना है, कौन सा फैक्टर माइनस करना है. ओके, बहुत ही सिंपल वे से रखने की कोशिश करूँगा. सपोज दिस इज जी डी एंड पी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. अब ग्रॉस से हम कई बार नेट पे मूव करते हैं, ग्रॉस से हम नेट पे मूव कर जाते हैं. तो जब भी हम सपोज करो जीडीपी से आपको पूछा गया नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालने के लिए, तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर ग्रॉस से नेट पे जाना है तो उस केस में आपको डेप्रिसिएशन माइनस करनी पड़ेगी. तो आपके पास जीडीपी दी हुई है, आपने बस इतना ही पुटअप करना है, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन. ओके, या क्योंकि ग्रॉस से हम नेट पे जा रहे हैं, दिस इज फर्स्ट वाले अल्फ़ाबेट की बात हो रही है ग्रॉस से नेट पे. सेकंड देखते हैं, दिस इज डोमेस्टिक. अब डोमेस्टिक से जब नेशनल पे जाना है, लाइक एस एन एन पी हेयर इट इज़, तो हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करना पड़ेगा. किसमें? लाइक एस दिस इज जीडीपी. जीडीपी से अगर हमने कैलकुलेट करनी है, जीडीपी हमारे पास दी हुई है, हमने जीएनपी निकालना है, डेट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकालना है. अगर डोमेस्टिक प्रोडक्ट दिया हुआ है तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के लिए हमें जीडीपी में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड अप करना पड़ेगा. ओके, आपने बस जस्ट इतना याद रखना है कि ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करनी है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करना है उसमें, अगर नेशनल कैलकुलेट करना है तो. अगर आपने डोमेस्टिक कैलकुलेट करना है और नेशनल दी है तो नेट फैक्टर इनकम माइनस हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगा. सेम अगर आपको बोला गया है कि मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, ओके, तो उस केस में आपको इनडायरेक्ट टैक्सीज को माइनस करना पड़ेगा मार्केट प्राइस से, और सब्सिडीज़ को ऐड करना पड़ेगा. अब थोड़े से एग्जांपल देखते हैं हम इसी केस के. हियर इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी पूछा गया है, जीएनपी निकालना है. ओके, जी ग्रॉस ग्रॉस ही सेम एज दैट ऑफ एज यूजुअल. सो यहाँ पे चेंज किया हो गया, डोमेस्टिक से नेशनल पे आ गया, नेशनल पूछा गया हमारे से. जब भी नेशनल पूछा जाएगा तो नेशनल में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हम डोमेस्टिक में ऐड कर देंगे, यानी कि जीडीपी में हमने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमने ऐड अप कर दी. दैट वुड योर फॉर्मूला. नेक्स्ट पूछते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. अब ये पूछ रहे हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ओके, ग्रॉस से नेट पे चले गए हैं, तो पहले तो हम फैक्टर कॉस्ट को सॉल्व आउट करेंगे. फैक्टर कॉस्ट पूछा गया है ये वाला, तो इसी पे ही एनडीपी एट मार्केट प्राइस, यानी कि मार्केट प्राइस लिख दिया हमने, एंड इसी एनडीपी को हमने मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट कर दिया. कैलकुलेट नहीं किया, जस्ट लिख दिया. और फिर उससे हमने क्या करना है, अगर फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, इनडायरेक्ट टैक्सीज हमें सब्ट्रैक्ट करने हैं और सब्सिडीज़ हमें ऐड अप करनी है. तो डैट वुड बिकम एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट. अगर हमें एनडीपी भी नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हम अगर हमें जीडीपी ही दिया है, वो भी मार्केट प्राइस पे दिया हुआ है, तो एनडीपी से हमें पता है कि नेशनल नेट से हमें ग्रॉस पे वापस कैसे जाना है. अगर हमें एनडीपी निकालना है तो एनडीपी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दिस इज यहाँ पे रहा, हम जीडीपी से डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं. तो जीडीपी से हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, तो हमारा एनडीपी की वैल्यू आ गई है. ओके, दिस इज जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन माइनस इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड प्लस सब्सिडीज. तो इससे क्या आ जाएगा, हमारा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा. इस तरीके से ये फॉर्मूला डिराइव हो जाता है. आपको बस क्रॉस में ये चीज़ याद रखनी है, ये फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला टेबल याद रखना है. फिर नेक्स्ट वन देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट. अब नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालने के लिए ग्रॉस से नेट पे गए हैं, नेट नहीं पूछा हुआ है, तो ग्रॉस से हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट करते हैं. ग्रॉस से डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट कर दी तो दिस वुड बी नेट नेशनल प्रोडक्ट. बट ये क्या हो गया, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से हम डेप्रिसिएशन माइनस कर दी, बट यहाँ पे जीएनपी भी नहीं पूछा जाएगा. तो उस केस में हम जीएनपी कैसे कैलकुलेट करेंगे, जीडीपी से, जीडीपी में नेशनल कैसे कैलकुलेट करेंगे, डोमेस्टिक से नेशनल पे जा रहे हैं, तो जीडीपी में हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करेंगे, और नेट के लिए नेट पूछा हुआ है ग्रॉस से, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन ही रिड्यूस होगी. तो दिस वुड बी अवर नेट नेशनल प्रोडक्ट इन सिंपल टर्म्स. ये सारी वैल्यूज़ आपको क्वेश्चन में दी हुई होनी. ठीक है, दिस वाज द जिस्ट ऑफ द होल जीडीपी. आपको बस ये प्रोसेस हल्का सा याद रखना है. आपके पास जैसा मर्जी फार्मूला पूछ लिया जाए, यू कैन इजीली सॉल्व दैट आउट. बस इसमें एक फार्मूला आपको और याद रखना पड़ेगा टोटल लेक्चर के, टोटल जीडीपी के चैप्टर का, वो क्वेश्चन में आगे बताऊंगा. लेट्स मूव ऑन टू द
केस स्टडी। ओके, क्वेश्चन ये पूछ रहा है द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फॉर द ईयर 2016-17 एट कांस्टेंट प्राइसेस। एट कांस्टेंट प्राइस ही पूछा गया है। मैं कांस्टेंट प्राइस पहले बोला था कि दिस इज़ द रियल जीडीपी, यानी कि 2016-17 के ही रेट चलेंगे इस पे। ओके, अगर नॉमिनल का पूछा होता तो हम कंपेयर करते हैं बेस ईयर के साथ। सो देखते हैं क्वेश्चन में, मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी इन इंडिया, यानी कि ये जीडीपी है। ये डेफिनेशन दी है जीडीपी की। बेस ईयर यहाँ पे 2007-8 दिया हुआ है और अभी की ईयर 2016-17 दी गई है। तो एट करंट प्राइस यानी कि 2016 और 17 में करंट प्राइस कितना है, 12,455। दैट इज अवर आंसर। ओके, क्योंकि दे हैव आस्क्ड अस द रियल जीडीपी। दिस वुड बी 12,455 बिलियन रुपीज़। ओके, so let's move on to the next question. The gross national income at market prices for 2016-17. ओके, इसी फॉर्मूले की बात कर रहा था, ग्रॉस नेशनल इनकम की बात कर रहा था। तो ग्रॉस नेशनल इनकम में यानी कि GNI पे आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा। हालांकि आप थोड़ा सा इसी फ्लो से आप इसका कैलकुलेट कर सकते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, तो मैं इसका फॉर्मूला ही लिख लेता हूँ। तो दिस वुड बी GDP नेशनल टू डोमेस्टिक जा रहे हैं। ओके, लेट्स ट्राई ए बिट। तो इसमें नेट फैक्टर हमारे को नेशनल निकालना है और डोमेस्टिक दिया हुआ है, तो हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड तो आएगी इसमें। सो दिस वुड बी GDP प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडीज प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। फॉर्मूला थोड़ा सा मगअप कर लेना आप, यू कैन डिराइव फ्रॉम डेट फ्लो ऑल्सो। ओके, दिस इज द ग्रॉस नेशनल इनकम, ये इसका फॉर्मूला रहता है। सो वैल्यूज पुट करते हैं डायरेक्टली GNI में। GNI के फॉर्मूले में व्हाट इज द GDP एट 2016-17, दिस इज 12,455 रुपीज़, सॉरी बिलियन रुपीज़ प्लस। अब टैक्सीज कितने हैं, सो लेट्स सी द अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट टैक्सीज इज 336 प्लस 336 और सब्सिडी अलाउड बाई गवर्नमेंट इज 74 बिलियन रुपीज़ प्लस। कई बार कन्फ्यूजन रहता है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट, कई बार स्टूडेंट्स चेक कर देते हैं, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। हमेशा आपने याद रखना है कि एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है। एक एग्जाम ऐसे ही बोल रहा हूँ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट याद रखने के लिए कि एक्सपोर्ट हमेशा ज़्यादा रहता है, आप इसे याद रख सकते हैं। तो एक्सपोर्ट से ही इंपोर्ट माइनस होगा, पर इस केस में नहीं है, जो केस स्टडी है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिमेंबरिंग। सो एक्सपोर्ट इज़ 290 और इंपोर्ट कितना है 540, दिस इज इंपोर्ट। एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, दैट इज नेट रिसीवेबल्स फ्रॉम अब्रोड ऑन अकाउंट ऑफ प्रॉपर्टी इनकम एंड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। तो ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड हो गया, दैट इज 70। तो इसको सॉल्व आउट करेंगे GNI को, तो GNI वुड बी 12,537 बिलियन रुपीज़। ओके, ये आंसर हो जाएगा इसका, दिस वुड बी अब आंसर। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। यहाँ पे पूछा गया है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो डोमेस्टिक से ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, दिस वुड बी उसी प्रोसेस फ्लो से निकालेंगे हम। ओके, तो प्रोसेस फ्लो का एक बार देखते हैं क्या है उसमें। नेशनल पूछा गया हमारे से, तो मतलब GDP में हम डायरेक्टली नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को ऐड करेंगे, दैट वुड बी अवर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को ऐड कर देंगे, तो GDP कितना है इसका, और पूछा भी 2016-17 के लिए है। GDP इज दिस वन 12,455 प्लस नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रोड इज, दिस इज NFIA, दिस इज 70, दिस वुड बी 12,525 बिलियन रुपीज़। The right answer would be this one. Let's move on to the next question. If expenditure method is used to calculate GDP from given information, it will be, वही है, अगर एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू GDP कैलकुलेट करने को बोला गया है, तो मैंने इसका फॉर्मूला बताया हुआ है, दैट इज CIG प्लस X माइनस M, CIGXM। ओके, अब देखते हैं C से क्या होता है। दिस स्टैंड्स फॉर कंजप्शन।
I stands for government investments, and G stands for government spending, X stands for export, and M stands for import. Okay, तो वैल्यू पुट करते हैं, that is consumption. Where is consumption? This is consumption. 8500 billion rupees is the whole consumption. And investment, let's see gross investment. टेबल के अंदर पूरा क्लियरली दिया हुआ है, हर वैल्यू दी हुई है. ओके, कई बार घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, जैसे हमारे पास लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया GNP. हमें बस फॉर्मूला डिराइव करना आना चाहिए डायरेक्टली, एंड वी कैन पुट ऑल दोज वैल्यू इन द फार्मूला, और हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. तो दिस इज इन्वेस्टमेंट इज 3000 एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज 3000, और एक्सपोर्ट इज, वेयर इज एक्सपोर्ट, दिस इज 290 एंड इम्पोर्ट इज 540. इसको सॉल्व आउट करेंगे तो GDP अकॉर्डिंग टू एक्सपेंडिचर अप्रोच वुड बी 1400 to 50 बिलियन रुपीज़. ओके फ्रेंड्स, सो दैट्स ऑल अबाउट द GDP. एक केस स्टडी भी बता दी है आपको, एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, और डिफरेंट थिंग्स कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिएगा, जैसे कि GNP, ओके, एट फैक्टर कॉस्ट, एट मार्केट प्राइस, NNP. इसी से ही आपने प्रैक्टिस करनी है. प्लीज़ प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, तभी ये फॉर्मूलाइज आपको याद रहेंगे. जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए एग्ज़ाम टाइम में. ओके, दैट्स इट फॉर द डे. प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.